तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि लीनियर सर्च जो है वो हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि इसके अंदर कैसे फंक्शनैलिटी होगी और कैसे हमारा आउटपुट जो है वो आएगा। अब इसमें क्या किया गया है, इस नेक्स्ट स्लाइड में ये जो फंक्शन है ये हम कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको बताया गया है। आपको ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा होगा जिसमें यही फंक्शन वापस से लिखा हुआ है। ठीक है, कि डेफ लीनियर सर्च माई लिस्ट कॉमा आइटम। तो ये फंक्शन जो है ना, इसके अंदर जो भी हमने कोडिंग की है ये बिल्कुल सेम है जो हमने ऊपर इससे पहले वाली स्लाइड में था। इसमें सिर्फ चेंज इतना किया है कि पिछली वाली स्लाइड में हमने रिटर्न क्या किया था, देखो हमने रिटर्न किया था ट्रू, कि अगर मेरा जो चीज मैं सर्च कर रहा हूं वो मेरी सर्च हो जाती है, ठीक है, लिस्ट में जो मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे मिल जाता है नंबर, तो मैं ट्रू जो है वो कर रहा था रिटर्न। अगर नहीं मिलता है तो मैं फॉल्स कर रहा था रिटर्न। बस इसमें चेंज हल्का सा ये किया है इस वाले कोड में कि मैं अब रिटर्न ट्रू की जगह आई कर रहा हूं। आई मुझे ये बताएगा कि जो नंबर मैं सर्च कर रहा था वो मुझे किस पोजीशन पे मिलेगा। आई क्या है यहाँ पे, पोजीशन है। देखो लूप चल रहा है ना मेरा, फॉर आई इन रेंज एन, तो आई के अंदर एक एक करके वैल्यू आते रहेगी, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा। तो जिस भी लोकेशन पे मेरा मैच हो जाएगा मैं वही लोकेशन जो है वो रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने रिटर्न कर दिया सो दैट मुझे ना सिर्फ इतना पता लगे कि मेरी सर्च जो है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं, प्लस मुझे ये भी पता लग जाए कि जो आइटम मेरा फाइंड हुआ है वो किस लोकेशन पे हुआ है, किस पोजीशन पे हुआ है। तो इसलिए यहां पे मैंने रिटर्न आई किया है। और इन केस अगर जो मेरी सर्च है वो सक्सेस नहीं होती है तो रिटर्न किया है नन। ठीक है, तो इतना सा चेंज है पिछले वाले फंक्शन से, बाकी सब कुछ मैंने सेम किया है। नीचे क्या किया है, मैंने किया है ARR इक्वल टू ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। मतलब मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है और ये एक एम्प्टी लिस्ट है। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बीच में कोई भी मैंने आइटम इंसर्ट नहीं किया है। इट मींस कि मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम है ARR और उसको मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाया है, मतलब वो खाली है बिल्कुल अभी। इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल लिया है n के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यूजर से पूछूंगा कि उसको लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स इंसर्ट करवाने हैं। मान लो यूजर ने इंसर्ट किया 10, तो n के अंदर आ जाएगा 10। ठीक है, इसका मतलब कि मेरी लिस्ट के अंदर 10 आइटम्स जो है वो इंसर्ट होने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज n। मतलब जब यूजर ने बोला कि मुझे 10 आइटम इंसर्ट करने हैं तो मैं यूजर से 10 आइटम इनपुट में लूंगा एक एक करके। ठीक है, तो मैंने 10 बार फॉर लूप जो है वो चला दिया और फॉर लूप के अंदर मैं यूजर से इनपुट मांग रहा हूं d इज इक्वल टू एंटर वैल्यू। ठीक है, यूजर से एक एक करके मैं वैल्यू एंटर में लूंगा और उसको d के अंदर सेव करता रहूंगा। तो जैसे ही जो पहली वैल्यू इंसर्ट होगी, यूजर पहली वैल्यू इंसर्ट करेगा वो d में आ जाएगी और d को मैं लिस्ट के अंदर सेव कर दूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे फाइनली जितने भी 10 के 10 एलिमेंट आएंगे उन 10 के 10 एलिमेंट्स को मुझे लिस्ट के अंदर डालना है फाइनली। ठीक है, और आपको पता है कि लिस्ट के अंदर अगर मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए अपेंड नाम का फंक्शन होता है। अगर ARR मेरी लिस्ट है तो मैं लिखूंगा ARR डॉट अपेंड और ब्रैकेट के अंदर वो आइटम या वो एलिमेंट जिसको मैं लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहता हूं वो दूंगा। तो क्योंकि मैंने इनपुट d के अंदर लिया है तो इसलिए मैंने लिखा है ARR डॉट अपेंड और ब्रैकेट में d। तो d के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो लिस्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा लूप जो है वो 10 टाइम्स चलेगा। 10 बार मैं एक एक वैल्यू यूजर से इनपुट लूंगा और उस एक एक वैल्यू को मैं लिस्ट के अंदर डालता रहूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी एक लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर मेरे टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे। इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है POS इक्वल्स टू लीनियर सर्च। तो जो ऊपर सबसे ऊपर मैंने फंक्शन क्रिएट किया था लीनियर सर्च वाला, उसको मैंने कॉल किया है। ठीक है, उसको मैंने कॉल किया है क्यों, क्योंकि फाइनली सर्च तो मुझे ये फंक्शन ही करके देगा कि जो चीज मैं सर्च कर रहा हूं
वो मेरी लिस्ट में है या नहीं, ये मुझे कौन बताएगा? ये फंक्शन बताएगा। और ये फंक्शन कैसे काम कर रहा था, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैं एक बार वापस से इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है POS इक्वल टू लीनियर सर्च, और ब्रैकेट में मैंने दो चीजें एज ए इनपुट पास की है, ARR कॉमा की, ठीक है। ARR है मेरा लिस्ट जिसके अंदर मैंने 10 एलिमेंट्स यूजर से लिए थे, कॉमा की वो एलिमेंट है जो मुझे सर्च करना है, जो मुझे लिस्ट के अंदर सर्च करना है, वो एलिमेंट है मेरा की, ठीक है। और की को भी मैंने इससे ऊपर वाली जो मेरा कोड है उसके अंदर की वैल्यू मैंने यूजर से इनपुट ली हुई है, कि यूजर से मैंने पूछा है कि उसको क्या सर्च करना है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो मैंने लीनियर सर्च का जो फंक्शन है उसको कॉल किया है, और मैंने दो चीजें उसके अंदर पास की है। पहली चीज पास की है मैंने ARR जो कि मेरी लिस्ट है, दूसरी चीज मैंने पास की है की, जो वो वैल्यू है जो मुझे लिस्ट के अंदर सर्च करनी है। तो जैसे ये कॉल होगा तो सबसे ऊपर वाला जो फंक्शन है ना, यहां कोड जो है वो पहुंच जाएगा, और यहां अब ऊपर वाला फंक्शन जो है वो रन होगा सबसे पहले। तो इसमें देखो, जब मैंने कॉल किया था लीनियर सर्च, और ब्रैकेट में था ARR और की, और ऊपर जब मैंने इसको डिफाइन किया है, लिखा है डेफ, सबसे ऊपर डेफ लीनियर सर्च, इसमें दो चीजें हैं, माई लिस्ट कॉमा आइटम, ठीक है। तो जब मेरा ये फंक्शन कॉल होगा तो ARR की वैल्यू मिल जाएगी माई लिस्ट को, और की वैल्यू मिल जाएगी ऊपर आइटम को, ठीक है। तो फंक्शन जब कॉल होते हैं तो कैसे वैल्यूज एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को मिल जाती है, ये हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब सबसे ऊपर वाले कोड की बात कर रहा हूं मैं। माई लिस्ट के अंदर है मेरा वो लिस्ट जिसके अंदर मुझे सर्च करना है, और आइटम है वो एलिमेंट जो मुझे सर्च करना है लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लीनियर सर्च कैसे काम करता है, कि मैं एक एक करके स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं सर्च करना शुरू करूंगा। जैसे मुझे आइटम जो है वो सर्च करना है लिस्ट के अंदर, तो मैं आइटम को लिस्ट के पहले एलिमेंट से कंपेयर करूंगा कि क्या दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो मैं उसकी पोजीशन दे दूंगा आउटपुट में कि मेरी सर्च जो है वो सक्सेसफुल हो गई है और इस लोकेशन पे हुई है। इन केस वो दोनों इक्वल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अब आइटम को लिस्ट के अगले एलिमेंट से कंपेयर करूंगा, फिर दोनों को मैच करूंगा, दोनों सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं फिर आइटम की नेक्स्ट एलिमेंट को मैं मैच करूंगा। तो ऐसे करते करते मैं लिस्ट के लास्ट तक पहुंच जाऊंगा। अगर मेरा लास्ट तक पहुंचने के बाद भी अगर मेरी सर्च सक्सेसफुल नहीं होती है तो मैं रिटर्न कर दूंगा नन। अगर मेरी सर्च सक्सेसफुल हो जाती है ऊपर ही तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा आई क्या होगा, वो पोजीशन होगी जिस पे मुझे मेरा एलिमेंट जो था वो मुझे मिला है, ठीक है। अगर मैं 11 ढूंढ रहा हूं तो 11 मुझे लिस्ट के अंदर कहां पे मिला है, किस पोजीशन पे मिला है, वो आई के अंदर आएगी, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा ऊपर वाला फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा। और जब मैं रिटर्न कर रहा हूं आई, तो मान लो मैं 11 सर्च कर रहा था और लिस्ट के अंदर 11 मुझे 5वीं पोजीशन पे मिला, 5th पोजीशन पे, तो रिटर्न कर दिया मैंने 5। तो जो 5 रिटर्न हुआ है वो नीचे POS के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कॉल किया था ना POS इक्वल टू लीनियर सर्च, ठीक है। तो मैंने जब कॉल किया था ये फंक्शन लीनियर सर्च वाला, उसका जो भी रिटर्न आएगा वो मेरा POS के अंदर जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं POS के अंदर वो पोजीशन है जो मैं सर्च कर रहा था। अब पोजीशन में जरूरी नहीं है कि लोकेशन ही आए, पोजीशन में नन भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूं वो अगर मेरी लिस्ट के अंदर नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं, रिटर्न ऊपर से नन। तो POS के अंदर नन भी आ सकता है, ठीक है। लास्ट में मैंने सिर्फ ये कंपेयर किया है कि POS के अंदर क्या है। क्या POS के अंदर नन है? तो मैंने चेक किया है इफ POS नॉट इक्वल टू नन, कि अगर POS नन के बराबर नहीं है इट मींस कि मेरी सर्च जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। समझ रहे हो? सक्सेसफुल हो गई है और किस पोजीशन पे हुई है वो मैंने प्रिंट कर दी। अब देखो, अगर मेरी सर्च सक्सेसफुल हुई होगी तो POS के अंदर कोई लोकेशन आएगी, कोई इंडेक्स आएगा। अगर मेरी सर्च सक्सेसफुल नहीं होगी
तो पीओएस के अंदर नन आएगा। तो मैंने यही मैच किया है कि इफ पीओएस नॉट इक्वल टू नन, कि नन के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि मेरी सर्च जो है वो सक्सेसफुल हो गई है और मैंने पोजीशन प्रिंट कर दी। अगर वो नन के इक्वल होगा तो एल्स वाली चीज जो है वो चलेगी और मैं प्रिंट कर दूंगा नॉट फाउंड या सर्च अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम था लीनियर सर्च का। नेक्स्ट है मेरा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च जो है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वैसे ये भी इजी है, बट लीनियर सर्च के मुकाबले थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगा दोनों को, लीनियर सर्च को और बाइनरी सर्च को, तो बाइनरी सर्च के अंदर जो स्पीड होती है बाइनरी सर्च की, वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। मतलब जो एलिमेंट में सर्च कर रहा हूं वो मैं ज्यादा जल्दी ढूंढ सकता हूं बाइनरी सर्च में। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि बाइनरी सर्च लिस्ट के ऊपर मैं बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा, उससे पहले कुछ कंडीशंस हैं जो मैच होनी चाहिए। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि मेरा जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड होने चाहिए सारे एलिमेंट्स लिस्ट के। मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन ऑर्डर में मेरे एलिमेंट्स होने चाहिए लिस्ट के, तभी मैं बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकता हूं। अगर मेरे एलिमेंट्स रैंडम ऑर्डर में सेव हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट आगे पीछे है, कोई ऑर्डर नहीं है उनका, तो मैं बाइनरी अप्लाई नहीं कर सकता हूं। अब ये वर्क कैसे करता है? जैसे कि अगर मैं कोई एलिमेंट सर्च कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट का मिड निकाल लूंगा। मिड मतलब उसका मिड पॉइंट कहां है, बीच वाला पॉइंट कहां है लिस्ट का। मान लो मेरे लिस्ट के अंदर 11 एलिमेंट्स हैं, 11, ठीक है, तो उसका मिड पॉइंट कहां पे आएगा? मेरा मिड पॉइंट आएगा 6, है ना, कि 5 एलिमेंट इस तरफ है, 5 इस तरफ है, राइट में 5 है, लेफ्ट में 5 है, मिड मेरा 6 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि जो आइटम मैं सर्च करना चाहता हूं लिस्ट के अंदर, उसको मैं लिस्ट के मिड वाले एलिमेंट से कंपेयर करूंगा कि क्या वो दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होते हैं तो मेरी सर्च सक्सेस हो गई। अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो फिर मैं ये चेक करूंगा कि जो आइटम मैं सर्च करना चाहता हूं लिस्ट के अंदर, वो आइटम मिड वाली जो पोजीशन पे जो भी मेरा एलिमेंट है उससे छोटा है या बड़ा है। अगर मेरा वो आइटम जो मैं सर्च कर रहा हूं वो बीच वाले एलिमेंट से छोटा है, इट मींस कि जो मैं सर्च कर रहा हूं वो मुझे लिस्ट के लेफ्ट साइड में मिलेगा। सोचो कि जब अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए, और मैं अगर बीच वाला एलिमेंट उठा लूं तो बीच वाले एलिमेंट के राइट साइड में सारे एलिमेंट उससे बड़े होंगे बीच वाले से, और बीच वाला एलिमेंट जो है उसके लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे उससे छोटे होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आइटम को जिसको मैं सर्च करना चाहता हूं उसको मैंने बीच वाले एलिमेंट से कंपेयर किया कि क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो मेरी सर्च होगी सक्सेस। अगर इक्वल नहीं है तो फिर मैंने ये चेक किया कि जो मिडल एलिमेंट है उसके इक्वल है या नहीं मेरा जो मेरा आइटम है वो मिडल एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर मिडल एलिमेंट से मेरा आइटम छोटा है तो इट मींस कि मिडल एलिमेंट के लेफ्ट साइड में ही मेरा जो सर्च है वो मिलने के चांसेस हैं। हम बात करें चांसेस, मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन अगर मिलेगा तो लेफ्ट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि राइट में सारे उससे बड़े होंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मिड के राइट के सारे एलिमेंट्स को छोड़ दूंगा। अब मैं सर्च करूंगा सिर्फ मिड के लेफ्ट साइड में ही। तो ये देखो कि जहां पे मुझे लीनियर सर्च की अगर मैं बात करूं तो लीनियर सर्च में मान लो मेरी लिस्ट में 1000 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे 1000 के 1000 एलिमेंट्स से कंपेयर करना पड़ता है ना, सर्च करने के लिए अपने आइटम को लिस्ट के 1000 एलिमेंट्स से मैच करना पड़ता कि क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। वहीं बाइनरी सर्च में क्या हुआ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कंपेयर किया पहली बार मिडिल वाले एलिमेंट से, उसके बाद ही मुझे पता लग गया कि अगला जो कंपैरिजन करना है मुझे वो लेफ्ट में करना है या राइट में करना है। मान लो मुझे लेफ्ट में करना था, तो ये देखो पहले कंपेयर के बाद ही मैंने राइट साइड के 500 एलिमेंट्स को छोड़ दिया, उनसे कंपेयर करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस साइड मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमारी बाइनरी सर्च जो होती है वो
ज्यादा फास्ट होती है क्योंकि उसमें कंपैरिजन बहुत ही कम करने होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिड कैसे निकालते हैं, लिस्ट का मिड कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं लोअर इंडेक्स प्लस हायर इंडेक्स डिवाइड बाय 2। अब सबको पता है कि लिस्ट का लोअर इंडेक्स होता है 0, लिस्ट 0 से स्टार्ट होती है, 0 इंडेक्स से। हायर इंडेक्स कैसे आएगा, हमने लीनियर सर्च में देखा था कि लिस्ट की लेंथ कैसे कैलकुलेट होती है, हम len नाम का फंक्शन यूज करते हैं, len लेंथ। ठीक है, वो हमें लिस्ट की टोटल लेंथ निकाल देगा। ठीक है, अगर मान लो मेरी लिस्ट में 10 एलिमेंट्स हैं तो len वाला जो फंक्शन है वो मुझे आउटपुट दे देगा 10। लेकिन क्योंकि मेरी लिस्ट में 0 इंडेक्स से शुरू है तो आखिरी एलिमेंट कहां पे स्टोर होगा, 9 इंडेक्स पे। 0 से लेके 9 जो हो गए मेरे टोटल 10 एलिमेंट्स हो गए। तो जब मैं लेंथ निकालूंगा किसी भी लिस्ट की, वो आ जाएगी मेरे पास, उसमें से एक माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा हायर इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि मेरी लिस्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर टोटल 10 एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर, लेंथ 10 है मेरी लिस्ट की, तो लोअर इंडेक्स होगा 0, हायर होगा 9। ठीक है, तो लोअर इंडेक्स प्लस हायर इंडेक्स डिवाइड बाय 2, इससे मेरा मिड एलिमेंट आ जाएगा। मिड एलिमेंट की क्या पोजीशन आ जाएगी मेरी। ठीक है, तो अगर मेरा जो आइटम मैं सर्च कर रहा हूं वो मिडिल एलिमेंट से मैच हो गया तो मेरी लिस्ट जो मेरी सर्च है वो सक्सेस हो गई। अगर मैच नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, फिर ये चेक करूंगा कि मेरा आइटम मिड वाले एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, छोटा होगा तो लेफ्ट साइड में सर्च करूंगा लिस्ट के, अगर बड़ा होगा तो राइट साइड में सर्च करूंगा लिस्ट के। ठीक है, ओके, अब देखो ये है मेरा बाइनरी सर्च का फंक्शन। इसमें मैंने इसको डिफाइन किया है डेफ बी सर्च। बी सर्च का मतलब बाइनरी सर्च है, यहां पे नाम कुछ भी हो सकता है, आपको पता है कि हम फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ब्रैकेट में मैंने दो चीजें पास की हैं, एक है माई लिस्ट कॉमा आइटम। माई लिस्ट जो है वो मेरी वो लिस्ट है जिसके अंदर मुझे एलिमेंट सर्च करना है, और कॉमा आइटम, आइटम वो है जिसको सर्च करना है मुझे। ठीक है, कि आइटम को मुझे लिस्ट के अंदर सर्च करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल है जिसका नाम है लो। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि मिड कैसे निकालते हैं, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। तो लोअर तो 0 ही होगा, अभी इनिशियली 0 होगा, तो मैंने लो के अंदर डाल दिया 0। ठीक है, अब है हाई। हाई कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था अभी कि सबसे पहले मैं लिस्ट की लेंथ निकालूंगा, उसमें से एक माइनस कर दूंगा। अगर मेरी लिस्ट में 10 एलिमेंट्स हैं तो पहला एलिमेंट स्टोर होगा 0 लोकेशन पे, लास्ट एलिमेंट स्टोर होगा 9th लोकेशन पे। और जब मैं लिस्ट की लेंथ निकालूंगा तो लेंथ आएगी 10, मतलब मेरी लिस्ट में 10 एलिमेंट्स हैं और लास्ट एलिमेंट जो है वो 9th लोकेशन पे स्टोर है। तो इसलिए मैंने क्या किया, लेंथ निकालने के बाद -1 कर दिया। तो इस तरीके से मेरा हाई आ गया, हाई मतलब अपर बाउंड। तो मैंने निकाला, फिर मैंने चेक किया। सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि भाई लो, जब तक वाइल का मतलब है हम एक लूप जो है वो रन कर रहे हैं। वाइल मतलब जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल टू हाई रहेगा, लो की वैल्यू जब तक हाई से कम या उसके बराबर होगी। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एक ही एलिमेंट हो, तो उस केस में क्या होगा, लो की वैल्यू हाई के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि लो की वैल्यू हाई से कम कैसे हो सकती है, तो वो हम आगे देखेंगे कि कैसे हमारी लो की वैल्यू से कम होगी। क्यों कि मेरा वाइल, ठीक है, और वो वाइल लूप बंद तभी होगा जब मेरी लो की वैल्यू जो है वो हाई से ज्यादा हो जाएगी। लो की वैल्यू हाई से ज्यादा हो जाएगी तभी बंद होगा। तो ये हर केस में होगा, तभी मेरा वाइल लूप, वरना तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो हम देखेंगे अभी। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला कि मिड की वैल्यू क्या है ना। तो मैंने क्या किया, मिड कैसे निकालते हैं, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड। तो यहां पे लो है और हाई है, तो लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने कि मान लो मेरे 10 एलिमेंट्स थे, तो लो के अंदर था 0, हाई के अंदर था 9, तो 0 + 9 = 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा मेरा 4.5। पॉइंट में नहीं आता तो यह जाएगा 4।
तो मेरा मिड एलिमेंट हो जाएगा 4। फिर मैंने मैच किया है कि इफ माई लिस्ट ब्रैकेट में मिड के अंदर वो पोजीशन आएगी, मेरी लिस्ट का जो मिडिल एलिमेंट है उसकी पोजीशन आ जाएगी। तो अगर मुझे मिडिल एलिमेंट एक्सेस करना है उसकी पोजीशन से, तो मैं कैसे यूज करता हूं आपको पता है। मैं लिस्ट का नाम लिखूंगा माई लिस्ट, ब्रैकेट में वो पोजीशन दूंगा जिसका एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है। तो मैंने लिखा है इफ माई लिस्ट ब्रैकेट में मिड, मतलब माई लिस्ट मेरी लिस्ट है, मिड की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो मेरी लिस्ट की जो 4th पोजीशन पे एलिमेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इक्वल टू आइटम, तो मिडिल वाला एलिमेंट जो है वो क्या आइटम के इक्वल है जिसको मैं सर्च करना चाहता हूं अपनी लिस्ट के अंदर, क्या उसके इक्वल है। इफ यस, अगर ये ट्रू होता है तो वो कर देगा रिटर्न मिड। अगर जो एलिमेंट में सर्च कर रहा हूं वो मुझे मिड पे मिल गया, मिडिल एलिमेंट मिल गया, तो मैं रिटर्न कर दूंगा मिड, मतलब वो पोजीशन जहां पे मेरी सर्च सक्सेस हुई है। अगर मेरा मिडिल एलिमेंट पे मैच नहीं होता है तो फिर मैं चेक करूंगा एलिफ चेक करूंगा मैं माई लिस्ट का जो मिडिल एलिमेंट है, अगर वो बड़ा है आइटम से, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो आइटम जो मैं सर्च करना चाहता हूं वो मुझे लिस्ट के लेफ्ट साइड में मिलेगा, तो मुझे मिडिल के राइट वाले एलिमेंट्स को छोड़ देना है। अब मेरे लिए जो टोटल लिस्ट है वो आधी रह गई है, ठीक है, क्योंकि मुझे मिड से राइट के जितने एलिमेंट हैं उनको छोड़ देना है, ठीक है। अब ये देखो, जब मेरी लिस्ट आधी रह गई तो उस आधी लिस्ट को मैं एक्सेस कैसे करूंगा। एक्सेस में ऐसे करूंगा कि अब मेरे लिए स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो तो 0 ही रहेगी। अगर मुझे मिड से लेफ्ट वाली लिस्ट में ही सर्च करना है तो स्टार्टिंग पोजीशन तो रहेगी 0, लेकिन लिस्ट की जो एंड है, एंड कहां पे होगा, मिड से एक पहले, मिड -1। मान लो मेरी लिस्ट में 10 एलिमेंट से, तो मेरा मिड आया था 4, ठीक है, 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4th पोजीशन जो थी वो मेरी मिड आई थी, ठीक है। इसके बाद मैंने 4th पोजीशन वाले एलिमेंट को कंपेयर किया आइटम से, तो वो दोनों इक्वल नहीं थे। फिर मैंने चेक किया कि जो मेरा आइटम है वो मिड वाली पोजीशन के एलिमेंट से छोटा है, तो इसका मतलब अब मुझे मिड से लेफ्ट में सर्च करना है, लेफ्ट में, ठीक है, राइट का मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अब मेरी लिस्ट क्या रह गई, 0 पोजीशन से लेके 3rd पोजीशन तक ही लिस्ट रह गई मेरी, उसके बाद की मेरे लिए किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा आइटम जो है वो मिड एलिमेंट से छोटा है। तो इस केस में क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन तो 0 होगी, लेकिन एंड पोजीशन क्या हो गई, अब 3 हो गई, क्योंकि 4th वाले को जब मैंने कंपेयर किया था 4th पोजीशन वाले को, तो वो उसके इक्वल तो था नहीं। फिर मैंने ये मैच किया था कि जो मेरा आइटम है वो 4th वाली पोजीशन एलिमेंट जो है उससे छोटा है, तो 4th वाली जो पोजीशन थी, जो मेरी मिड पोजीशन थी, उसके लेफ्ट में मुझे मिलेंगे आइटम्स। तो मेरी लिस्ट क्या रह गई, अब 0 से लेके 3 रह गई। तो यही यहां पे किया हुआ है कि अगर एलिस में क्या लिखा है, माई लिस्ट ब्रैकेट मिड लेस देन आइटम, अगर मिडिल एलिमेंट जो है वो बड़ा है आइटम से, तो हाई में क्या आ जाएगा, मिड से एक पहले वाला एलिमेंट, तो 0 से लेके मिड से एक पहले वाला एलिमेंट, तो मेरी लिस्ट छोटी हो गई। इन केस मेरा जो मिड वाला एलिमेंट है वो छोटा है आइटम से जो मैं सर्च कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे लिस्ट के राइट साइड में सर्च करना है, लेफ्ट में नहीं करना है। तो जब मुझे राइट में सर्च करना है तो इस केस में क्या होगा, मेरा हाई तो मेरा 9 ही रहेगा, पीछे वाला जो था लास्ट वाला वो तो सेम रहेगा। अब जो मेरी लिस्ट स्टार्ट कहां से होगी, वो स्टार्ट होगी मिड +1 से, क्योंकि मिडिल एलिमेंट तो मैच हुआ नहीं और मिड के राइट से सर्च करना है मुझे। तो मेरा अब लिस्ट कहां से स्टार्ट होगी, मिड +1, मिड से जो अगला एलिमेंट है वहां से सर्च करना शुरू करूंगा मैं। तो एल्स में लिख दिया, लो में क्या आ गया मेरा, मिड +1, ठीक है। तो ये मेरा वाइल लूप चलता रहेगा, और जब मेरी ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसमें लो लेस देन इक्वल टू हाई हो जाएगा, तो मेरी वाइल लूप जो है वो खत्म आ जाएगा। और अगर वाइल लूप से में अगर मेरा बीच में कोई सर्च सक्सेस हुआ है, कोई एलिमेंट मैच हो गया, तो वो बीच में ही रिटर्न कर देगा मिड। तो मैं सीधा डायरेक्ट
जो है वो आउटपुट दे सकता हूं। इन केस मेरा वाइल लूप खत्म हो गया, कोई मैच नहीं हुआ, तो नीचे आ जाएगा रिटर्न -1। तो -1 का मतलब यहां पे सर्च नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें जो लेफ्ट साइड वाला जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सेम है जो हमने अभी ऊपर फंक्शन देखा था। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। बस राइट साइड वाला जो है इसके अंदर क्या किया गया है, वही मैंने जो लीनियर सर्च में किया था, एक एम्प्टी एरे लिया है, यूजर से पूछा है कितनी वैल्यू इसको इंसर्ट करवानी है, वो मैंने एन के अंदर लिया है। फिर मैंने फॉर लूप चलाया है, अगर एन में उसने 10 वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो फॉर लूप 10 बार चलेगा, और मैंने यूजर से एक एक करके 10 वैल्यूज ली इनपुट में, और उसको मैंने अपेंड करता रहा मैं किसमें, लिस्ट के अंदर। इसके बाद मैंने यूजर से पूछा कि उसको क्या चीज सर्च करनी है, उसने जो इनपुट दिया वो की के अंदर स्टोर कर लिया मैंने। इसके बाद मैंने बाइनरी सर्च को कॉल किया है। बाकी बिल्कुल सेम है जो लीनियर सर्च में मैंने किया था। ठीक है, कि कैसे यूजर से मैं वैल्यू ले रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है जो हमने अभी लीनियर सर्च के अंदर किया था। ठीक है।